हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें विषय गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं उनको हम हल कराएंगे। तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो माना आधार बराबर x। तो ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो यहां पर लिख लेंगे, इसलिए ऊंचाई लिख दें या लंब लिख दें तो ये हो जाएगा x प्लस 7। ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे लंब। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 30, 1/2 लिखे। आधार आपने यहां पर x कहा है और लंब कहा है x प्लस 7। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो क्रॉस गुणा करेंगे 30 और 2 का गुणा आएगा तो 60 हो जाएगा बराबर। ये एक्स से इसको खोलिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब इसको ऐसे लिख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 60 बराबर 0। अब यहां पर ऐसा करना है, आपको 60 के ऐसे दो गुणनखंड करना है जिनका अंतर जो है वह 7 आ जाए। तो 60 के गुणनखंड हो जाएंगे 12 पंचे 60, 20 तिया 60। लेकिन यहीं से आपका काम हल हो गया। 12 पंचे 60, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लीजिए। देखिए, ये 2 पद इधर हो गया, 2 पद इधर हो गया। इसमें कॉमन हो गया x, तो x प्लस 12 हो गया। इसमें माइनस का कॉमन ले लिया, वो भी 5 कॉमन लेना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर x ही लाना है और यहां पर 5 था तो 5 कॉमन ले लिया, तो x प्लस ये हो जाएगा 12 बराबर 0। तो x प्लस 12 तो दोनों में कॉमन हो गया और x माइनस 5 बराबर हो गया 0। अब एक बार ये लिख लीजिएगा, x प्लस 12 बराबर 0, x बराबर हो गया माइनस 12। इसको आप अमान्य करेंगे क्योंकि x का मान यहां पर माइनस आ रहा है। और दूसरा जो आ रहा है x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर हो गया 5। अब निकालना इसमें था आधार की लंबाई, तो आधार कितना था x, इसलिए आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। आप लंब भी लिख सकते हैं, लंब हो जाएगा यहां पर देखिए x प्लस 7 है तो 5 प्लस 7 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया है।
दो अंकों की से बनी एक संख्या उसके अंकों को पलट देने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि इन अंकों का अंतर 2 है तो संख्याएं बताइए। तो देखिए संख्याएं वाला कोई सवाल है तो आपको पहले इतना मान लेते हैं, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। तो संख्या हो जाएगी, इसलिए संख्या बराबर 10x प्लस वाई। ये तो लिख लिया। अब है दो अंकों की एक संख्या, तो यहां पर प्रथम शर्त आप लिख लीजिए, प्रथम शर्त के अनुसार। तो ये हो गई संख्या 10x प्लस वाई और अंकों को पलट देने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो यहां पर हमने अंकों को पलट दिया। अंकों को पलट देने का मतलब क्या हुआ, जो इकाई का अंक था वो दहाई का अंक हो गया, दहाई का अंक था वो इकाई का अंक हो गया। तो 10y प्लस x ये हो गया। अब कहा इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 66 है। तो आप इसको एक संख्या बनाइए, ये संख्या एक और हो गई, दोनों को दीजिए जोड़। तो जोड़ा तो यहां पर हो गया प्लस का निशान और बराबर हो गया 66। अब ये इसको आप देखें तो ये 10x और ये ब्रैकेट का यहां पर कोई काम नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हैं अगले स्टेप में। मैंने देखे यहीं पे इसको मिटा दिया है। तो 10x मिलके x हो जाएगा 11x और हो जाएगा 11y बराबर होगा 66। आप इसको काट दीजिए 11 से, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 66। 66 को 6 से 11 से भाग करें तो 6 हो जाएगा। ये 6 11 का 66, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब कहा अंकों का अंतर 2 है, तो अंक तो तुम्हारे x और y ही थे, तो अंकों का अंतर लिख लिया, x माइनस वाई बराबर है 2, तो 2 लिख लीजिए। ये समीकरण नंबर हो गई सेकंड। अब यहीं पर आप इनको जोड़ दीजिएगा, तो ये गया कट, यहां पर आगे लिख देते हैं जोड़ने पर ये हो जाएगा 2x बराबर आएगा 8, भाग यहां से पर कर दिए 4 हो जाएगा, तो x का मान हो गया 4। अब यहां पर लिखा है दूसरी शर्त कही है कि यहां ये x प्लस इसका x का मान रख दीजिए। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है क्या, x प्लस वाई बराबर हो गया 6। x की जगह पर आप लिख लीजिए 4, y की जगह पे y और ये हो जाएगा 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर हो जाएगा यहां पर 2। तो संख्या हो जाएगी, इसलिए संख्या बराबर आएगी 10x प्लस वाई, 10 गुणा 4, x का मान देखिए 4 निकला है, अब प्लस y की जगह पर 2, 10 चौक 40 और 2 42, तो इस संख्या कितनी हो गई 42। ये आपका प्रश्न का आंसर हो गया है। अगला देखिए क्वेश्चन है, ये नदी और नाव का है, ध्यान रखना है, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। देखिए क्या है, एक मोटर बोट स्थिर जल में 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दूरी जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल बताइए। तो यहां पर आप मान लेते हैं, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और
नाव की चाल है, नाव की चाल, ये क्वेश्चन में दे रखी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई। तो ध्यान ये रखना, यहां पर आपको दो बातें निकालनी होती है, एक है सापेक्ष, एक होती है विपरीत। तो ये कह सकते हैं अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, या इसको हम सापेक्ष बोल सकते हैं। तो धारा से पानी ऐसे फ्लो हो रहा हो और इधर ही नाव जा रही, दोनों की दिशा एक ही हो, बहाव की दिशा और नाव जाने की दिशा, तो ये चाल जुड़ जाएगी, तो हो जाएगी x प्लस 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत चाल, विपरीत चाल, अब विपरीत चाल देखिए, नाव की चाल कितनी है, 24 किलोमीटर है, तो 24 में से आपको इस x को घटाना होगा और ये हो जाएगी इसकी विपरीत चाल, 24 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी कितनी है, दूरी बताई है 32 किलोमीटर, ये हो गई 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वह वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। अब समझिए थोड़ा सा, जैसे ये जा रही है 32 किलोमीटर, नाव, पानी का बहाव इधर की तरफ है, नाव भी ऐसे ऐसे जा रही इधर की तरफ, और ये पानी का बहाव इधर था और नाव आ रही है ऐसे ऐसे। तो ये कह रहे हैं कि इसमें ये विपरीत में 1 घंटा समय ज्यादा लगता है। तो यहां हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो 32 किलोमीटर इसको सापेक्ष जाने में कितना समय लगेगा, तो हो जाएगा x प्लस 24 और ये हो जाएगा 32 बटा 24 माइनस x, 24 माइनस x। अब ये समय ज्यादा लग रहा है और ये समय लग रहा है कम। जब ये समय कम लग रहा है, ये ज्यादा लग रहा है, तो आप इसमें से 1 घंटा समय आप घटा दीजिएगा, तो ये चीज आपको मालूम हो जाएगी। अब यहां पर आप पक्षांतर कर लीजिए, तो 32 बटे x प्लस 24 माइनस 32 बटे 24 माइनस x और बराबर -1। अब देखिए, इसमें हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हमारे पास बन जाएगा x प्लस 24 और 24 माइनस x और बराबर -1, तो लिख ही लेंगे। ये यहां से तो कट गया, x प्लस 24, तो 32 यहां लिख लीजिए और 24 माइनस x कर लीजिए, यहां पर माइनस कर लीजिए, तो 24 माइनस कट गया, तो बच्चा कितना 32 ये लिखेंगे और x प्लस ये हो जाएगा 24। अब इसको जो है वो गुणा करना है, तो यहां पर गुणा करेंगे तो 32 गुणा 24, तो 32 लिख लीजिए गुणे 24 कर लीजिए, माइनस 32 x हो जाएगा। अब यहां पर गुणा भी करेंगे, साथ में -32 से खोलेंगे, माइनस से खोलेंगे भी, तो -32 x हो जाएगा और ये हो जाएगा -24 गुणे 32, -24 गुणा 32। फिर से एक बार देख लीजिएगा, 32 का 24 से गुणा करेंगे तो 32 गुणे 24 हो जाएगा, -32 गुणे x हो जाएगा, -32 x हो जाएगा और प्लस और माइनस गुणा माइनस आ जाएगी, 32 गुणे 24 हो जाएगा और बटे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 24 प्लस x और 24 माइनस x और बराबर हो गया है -1, क्योंकि यहां पहले से लिखा हुआ है। अब देखिए, ये प्लस का और ये माइनस तो कैंसिल हो गया
ऊपर बचा 32 और 32 हो जाएगा 64, तो माइनस का 64 एक्स हो जाएगा बटे 24 प्लस एक्स और 24 माइनस एक्स बराबर -1। अब ये वाला माइनस हमने तो हटा दिया है। यहां पर आप गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 24 गुणा 24, क्रॉस गुणा कर रहे हैं, एक लाइन घटाइए यहां पे, ऐसे कर लीजिए 24 गुणा 24 माइनस, यदि इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दें तो a प्लस बी लिखा है और a माइनस बी लिखा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 64 एक्स, ये हो गया 64 एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 64 एक्स बराबर 24 गुणा 24 माइनस एक्स स्क्वायर, 64 एक्स है। एक्स स्क्वायर जब पक्षांतर करिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 64 एक्स होगा माइनस 24 गुणा 24 बराबर 0। अब 24 और 24 के ऐसे दो गुणन, पहले तो गुणा करेंगे और गुणन करने के बाद ऐसे दो गुणनखंड करेंगे कि इनका अंतर 64 आ जाए। तो 24 और 24 को यहां पर मैं तोड़ के लिख देता हूं 12 गुणा 2 और 12 गुणा 2, तो यहां पर 12 दूना 24 और दूना 48, 48 ये भी नहीं बनना, 48 में 12 घटाएंगे तो और घट जाएगा, तो इसको और बढ़ाइए जरा, तो 12 को लिख दिया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 12 गुणा 2, तो 12 दूना 24 और 24 तिया 72, और 72 में से 8 घटा दीजिए आप तो 64 बच जाएगा। जरा फिर से यहां पर देख लीजिएगा, देखिए 12 ये आ रहा था, 24 गुणे 24 था, तो हमने क्या लिखा 12 गुणे 2 और 12 गुणे 2 कर लिया। अब इससे कुछ काम नहीं बन पा रहा था तो हमने 12 को तोड़ दिया है 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 ये 2 का 2 लिखा रहने दिया, 12 और गुणे 2 ये भी लिखा रहने दिया। अब यहां देखिएगा 12 दूना 24, 24 तिया 72, ये चीज हमने गुणा की है ये। अब बचा कितना 4 गुणे 2 8, तो 72 में से 8 घटा देंगे तो 64 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 72 एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 24 गुणा 24, देखिए गुणा नहीं कर रहा हूं, ऐसे हो गया। अब कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 72 हो गया और माइनस का 8 कॉमन ले लिया है, तो 8 त्रिक 24 यहां पर आ जाएगा, 3 बचेगा और 3 और 24 का गुणा 72 होता है, तो ये आपका प्लस का यानी x प्लस 72 हो जाएगा, x प्लस 72 बराबर 0। अब दोनों में देखिए x प्लस 72 कॉमन जा रहा, तो x प्लस 72 और x माइनस 8 बराबर 0, ये वाला माइनस चला जाएगा, x प्लस 72 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 72, इसको आप अमान्य कर देंगे और ये x माइनस 8 बराबर 0 है, तो x बराबर 8 हो जाएगा। और x मानी थी आपने धारा की चाल, इसलिए धारा की चाल हो जाएगी, धारा की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहां से हल हो गया है। अगला देखिए, जो ऊंचाई दूरी का मैंने क्वेश्चन लिया है, यह है आंधी के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शीर्ष भूमि से छूता है और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पास से पेड़ की दूरी उस बिंदु की जहां जमीन से वो छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई बताइए।
देखिए इसको ये कहा बताया गया है कि ये कोई बड़ा सा पेड़ था, ऐसे ही पेड़ था, ये आंधी में टूट गया, तो सपोज करिए मान लीजिए यहां से टूट गया और ये टूट करके ऐसे था, ऐसे आ गया, ये हो गई जमीन, इससे ये जाके कुछ इस तरह से लग गया, तो हमें कह सकते हैं कि ये वाली जो दूरी है इस दूरी की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, वो 30 अंश का कोण बना रहा, ये कोण कितने अंश का हो गया, 30 अंश का हो गया। उस बिंदु तक जहां शीर्ष जमीन को छूता है 8 मीटर है, देखिए ये दूरी है 8 मीटर। अब आपसे पूछा है पेड़ की ऊंचाई बताइए, तो यहां पर हमने ए लिख लिया, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर डी लिख दिया। तो यदि हम ए बी का मान निकाल लें और इसमें हम बी सी का मान निकाल लें और दोनों को यदि हम जोड़ दें तो हमारा आंसर मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी में समकोण त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी में, तो ये कोण देखिए 30 अंश दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं साइन नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कॉस। पहले तो tan निकाल लीजिए, tan 30 बराबर लंब हो जाएगा ए बी, साइन से भी लग सकता था, तो ए बी और बट्टे कितना हो जाएगा ए सी। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 आप लिख दीजिए। ए बी का मान हमको पता नहीं, तो ए बी की जगह पर आप ए बी लिख लीजिएगा, और ए सी का मान 8 दिया हुआ, क्रॉस गुणा आप कर लें तो ए बी बराबर हो जाएगा 8/√3, ए बी बराबर होगा 8/√3। अब यहां पर ये लिख लें कास 30 बराबर, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी बटे और कर्ण हो जाएगा बी सी। कास 30 का मान √3/2 होता है, √3/2 लिख दिया है, और AC का मान है 8 और BC का मान पता नहीं है, तो क्रॉस गुणा आप कर लें तो BC बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16/√3, तो BC का मान आपको मालूम हो गया 16/√3। अब हमको AD निकालना है, पेड़ की लंबाई, तो पेड़ की लंबाई इसको हम AD कहेंगे, AD बराबर ये हो जाएगा AB प्लस BC, AB और प्लस BC। AB की जगह पर 8/√3 लिख देंगे और BC का मान आपने निकाला है 16/√3। अब इसको जोड़ेंगे तो 16 और 8 जुड़ जाएगा क्योंकि हर आपके बराबर है, तो यहां जाएगा 24/√3। अब √3 से हमने ऊपर नीचे कर दिया है गुणा, तो √3 और √3 हो जाएगा 3 के बराबर, तो आएगा ये 24/3/3, काट देंगे तो 8 हो जाएगा, 8/3 मीटर, और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार पात्र
जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है डाल दिया जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई बताइए। यानी ऐसा समझिएगा कि ये कोई शंक्वाकार बर्तन है और ये पानी से भरा था, इसको डाल दिया गया है किसमें, इस बेलनाकार बर्तन में। तो इसका जो है व्यास और ऊंचाई मालूम थी, तो यानी हम त्रिज्या और ऊंचाई कहते मालूम है शंक्वाकार बर्तन की। और जो ये बेलनाकार बर्तन इसमें पानी डाला गया है, इसका व्यास यानी कि इसकी त्रिज्या पता है, आधा कर लेंगे। ऊंचाई आपको निकालनी है, तो क्या करेंगे, तो शंक्वाकार बर्तन का व्यास दिया है, तो व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या आप लिख लें, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी बर्तन की त्रिज्या, इसको आप R1 बोल दीजिए। तो त्रिज्या देखिए व्यास की आधी होती है, तो यहां पर हम 5 सेंटीमीटर लिख देंगे, R1 हो गया। ऊंचाई दे रखी है, तो ऊंचाई आप लिख लीजिए, इसको H1 लिख लीजिए। H1 है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर ही लिख लीजिए, ये हो गया। अब जो बेलनाकार बर्तन है उसका व्यास दिया है, तो आप लिख दीजिए यहां पर बेलनाकार बर्तन का व्यास है 20 सेंटीमीटर। इसका आधा करिएगा त्रिज्या, तो यहां पर त्रिज्या को R2 लिख देते हैं, और ये 10 सेंटीमीटर। पानी की ऊंचाई निकालनी है, तो बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई H2 है, निकालना। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस बेलनाकार जो शंक्वाकार बर्तन है उसका जितना भी आयतन होगा उतना ही पानी इस बेलनाकार बर्तन में गया है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार शंकु का आयतन होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 लिख लीजिए। और इसको डाला किसमें गया है, बेलनाकार बर्तन में, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई, यहां पर बेलन के व्यास और यानी त्रिज्या और ऊंचाई को आपने R2H2 लिखा है, R2 इंटू H2 ये लिख लिया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/3 लिख दीजिए। R1 का मान है 5, तो आप 5 गुणा 5 लिख देंगे। ऊंचाई है 24, तो यहां 24 लिख देंगे। पाई R2 स्क्वायर, गलती हो गई, देखिए यहां पर 2 छूट गया है पावर के रूप में। तो R2 का मान है 10, तो 10 गुणा 10 कर लेते हैं, और H2 का मान हमको है निकालना। 3 से काटेंगे, 3 और 24 हो जाएगा। अब यहां पर बचा 5 गुणा 5 गुणा 8 बराबर 10 गुणा 10 गुणा H2। 5 से काटेंगे, 5 गन्ना 5, 5 दूनी 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो गया। अब 2 से सीधा 4, ये 2 आ जाएगा, तो H2 बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई जो है वो होगी 2 सेंटीमीटर। अगला एक क्वेश्चन त्रिकोणमिति का लेते हैं। ये लिखा हुआ है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, और बराबर सिद्ध करना है
2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो LHS बराबर साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 2। यानी हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ दिया है। तो जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां पर ए प्लस बी जो आएगा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा वो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला तो आपको पता है पहले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो आपने यहां पर 1 लिख लिया। और ये बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर इसको जो है ये राइट साइड में लाना है, तो साइन लाना है, कॉस तो लाना नहीं है, तो हम यहां पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस को आप बदल लेंगे इसी फार्मूले के अनुसार, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि फार्मूला ये आपको बहुत पहले से पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ब्रैकेट खोल दीजिएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये वाला माइनस माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जुड़ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यही आपको यहां पर लाना था। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों, ये आपको कैसा लगा? ये चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को शेयर कीजिएगा और जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।